लास्ट क्या बताए थे? क्यों हुआ? आप एकदम परफेक्ट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया था ना? अच्छा, तो आज ये बताना है हमको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ना। देखिए, हाँ, देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या बताए थे? फ्लो ऑफ द रेट, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं खाली बोलेंगे, समझे? फ्लो ऑफ चार्ज खाली बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। हाँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीज़ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझे? तो वही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, समझे? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इसको जो डेनोट करा जाता है, इट इज डेनोटेड बाय, किससे से? इसको आई से डेनोट करते हैं, या फिर कभी कभी इसको ए से भी डेनोट करते हैं ना। आई से भी डेनोट करते हैं और ए से भी डेनोट करते हैं, इसको ये ध्यान रखिएगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? करंट का हो जाएगा चार्ज बाय क्या चीज? चार्ज बाय टाइम। कहने का मतलब क्या चीज हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि आई बराबर क्यू बाय टी, यही ना हुआ ना? अब इसका यूनिट वगैरह क्या होता है? हाँ, यूनिट वगैरह ऐसा यूनिट हमारा इसका हो जाएगा एम्पेयर ना। ऐसा यूनिट एम्पेयर। सीजीएस यूनिट का चर्चा किए थे। हाँ, ये होता बायोट
डायमेंशन इसका आई या फिर ए। और ये स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी क्या? बायोट का साइन, बायोट का एक सेपरेट लॉ होता है, वहां पे करंट के लिए आई ही साइन यूज करा जाता है। अब इसका अगर पूछ दे बाई चांस आपसे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है, तो लिख देंगे इट हैज डायरेक्शन बता देंगे, अभी तो नहीं फिक्स है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसे तो बताए थे कि अगले मंथ में सर का छुट्टी है ठंडी का, उसमें वो आएंगे यहाँ। स्केलर क्वांटिटी इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट do not always vector law of triangle or parallelogram। चलिए लिखे। अब आगे हमारा क्या है, करंट तक तो हो गया, इसका डायरेक्शन वगैरह भी बात कर लिए हम लोग। इसके हाँ, पोटेंशियल, पोटेंशियल पे आने से पहले भी हम लोग कुछ कुछ देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो होता है वो चीज़ हम लोग को देखना होता है। इसके बाद एक और चीज़ कल बताए थे ना, एक एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए ये भी चीज़ बताए थे। हाँ, तो वो सब पहले लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पे, अगर डायरेक्शन का चर्चा किए हैं तो आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्शन किधर होता है बता दीजिए, तो पहले इसको ही लिख लेते हैं कि डायरेक्शन किधर होता है।
डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ना, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, कहां पर, तो आउटसाइड द सेल। बट लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इनसाइड द सेल, ये चीज हो गया। इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल का मतलब, देखिए करंट हमेशा ना लूप बना करके चलता है, समझे। करंट जो होता है ये हमेशा लूप बना के चलता है। जैसे अगर ये बैटरी लेते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। एक उतार यहाँ से चालू किए, एक उतार यहाँ पे जा करके कर दिए कनेक्ट। अब होता क्या है, यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोड होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रोड। तो बैटरी के अंदर में भी जो है ना चार्ज का ट्रांसफर होता है, आयंस का ट्रांसफर यहाँ पर से होते रहता है, समझे किस तरीका से होता है। तो जब करंट हम लोग यहाँ से पॉजिटिव भेजा जाता है यहाँ से इधर की तरफ, तो ये निगेटिव से क्या आता है, रिटर्न आता है यहाँ से। और फिर यही इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इधर जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, जैसे हमारा मोबाइल फोन चार्ज वगैरह डिस्चार्ज वगैरह होता है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सब का सब इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा करके जमा हो जाता है। और जब हम मोबाइल फोन चार्ज करते हैं तो यही सब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके यहाँ पर फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर हमको फुल चार्ज दिखाता है। तो ये इसी तरीका से ये करते रहता है, इधर जाता है फिर ये ऐसे करके ये लगातार इस तरीका से ये लूप बना देता है। लूप कहने का मतलब है क्लोज्ड लूप बना देता है, तो यही चीज कहलाता है। तो ये हो गया ये बाहर, जो हमको बाहर में दिखेगा ये यही वाला नहीं दिखेगा, और ये हो गया इसका अंदर वाला, तो ये प्लस है ये माइनस है। तो बाहर में हमको दिख रहा है करंट इधर से जा रहा है इधर, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। तो अंदर में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है, बाहर में हायर से लोअर पोटेंशियल पर जाता है करंट। तो यही होता है हमारा करंट का डायरेक्शन। और हम लोग एक चीज जानते हैं, नोट करके हम लोग लिखेंगे इसमें, नोट करके क्या चीज जानते हैं, एक चीज जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, जिसके कारण से करंट के पास दो दो डायरेक्शन होता है, और इसीलिए इसको कन्वेंशनल करंट भी बोला जाता है। करंट को क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल करंट भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन हाँ, एटम वाला ले लिया हूँ। फ्लो करने का मतलब यहाँ पर ये चीज लॉस या गेन नहीं हुआ, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना हो गया ना। यहाँ पे एनोड रे एक्सपेरिमेंट एक पढ़े थे नाइन्थ में, एक पढ़े थे हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट।
तो उसमें जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जब भेजा जाता है ना, देखिए प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर में होता है, लेकिन न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि किसी भी एटम के पास उतना एनर्जी नहीं है कि प्रोटॉन को बाहर निकाल करके, समझे? अगर सपोज कि दो गो आदमी में लड़ाई चल रहा है, एगो आदमी के पास इतना क्षमता नहीं है कि उसको घर में घुस करके उसको खींच के बाहर निकाल दे, इतना क्षमता नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर 10 गो मिल करके आ गया तब तो खींच के बाहर निकाल ले। सेम वही चीज होता है कि प्रोटॉन, किसी भी एटम के पास अपने से दम नहीं है उतना, अपने इतना ज्यादा एनर्जी नहीं है कि प्रोटॉन को बाहर निकाल दे खुद से न्यूक्लियस के। लेकिन अगर बाहर से कोई हम एनर्जी उसको दे रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, यानी कि वोल्टेज दे रहे हैं, तो वोल्टेज क्या काम करता है? वोल्टेज ऐसे करके लात मारने का काम करता है, चल निकल ऐसे कर, समझे? तो वोल्टेज जो होता है वो जब हम किसी को देते हैं तो वोल्टेज क्या करता है, उसको धक्का मार के वहां से निकाल देता है। तो एनर्जी हम एक्सटर्नल उस पर अप्लाई किए हैं तो अपने जगह से एस्केप कर जाएगा प्रोटॉन, ये चीज होता है। प्रोटॉन flows from positive terminal to negative terminal and electrons negative to positive terminal. Two directions of flow of charge current is said to be conventional. लेस इसको चालू करना है क्या, नेशनलिज्म इन इंडिया? शिक्षक में क्या करना है बोलिए, दिक्कत दे रहा ये चैप्टर पढ़ाती है वो, जैसा बोलिए आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी है अभी, इसको लिख। अच्छा एक और चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें चाहे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाते हैं, तो एक पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करता है पता है? इलेक्ट्रिक करंट हमेशा शॉर्टकट पाथ को फॉलो करता है, समझे? ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट
बड़ी कोरिया होता है, समझे। ऑलवेज फॉलो, हाँ अच्छा, शॉर्टकट, इस पॉइंट को अगर ध्यान रखते हैं आप तो बिजली मिस्त्री बनने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कौन सा पाथ अपनाता है, शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे कि जैसे अगर मान करके चलिए ये है लाइव वायर, ठीक, चाहे इसको बना देते हैं, ये है हमारा कौन सा वायर, लाइव वायर है, ठीक है। और ये बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको बना देते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है। ये दो तार है। अब होगा क्या इस बीच में, करंट जो होता है करंट इससे होकर के जाता है, समझे। और रिटर्न करंट जो होगा ना, जो न्यूट्रल वायर होता है, यहाँ पे जो भी डिवाइस लगा होगा, इस डिवाइस में करंट गया और इधर साइड से वापस आएगा, समझे। तो अब होता क्या है कि करंट इधर से वापस आता है, समझे। इधर साइड से करंट गया और इधर साइड से करंट क्या होगा, वापस आएगा। अगर लेकिन होता क्या है इसमें, ये होता है ये ग्रीन कलर का अक्सर देखा जाता है, ग्रीन कलर तो इस पे चलिए जाएगा बहुत अच्छा सा। ये चीज होता है, एक होता है ये अर्थ वायर, अर्थिंग जिसको कहते हैं, समझे। तो अब होगा क्या कि इस तार से करंट जाएगा और वापस न्यूट्रल से आएगा, समझे। इस तार से लाइव वायर से करंट जाएगा और न्यूट्रल से वापस करंट आएगा। देखिए आप इसमें ध्यान ये रखना है कि कभी कभी देखे होंगे बिजली मिस्त्री को कि जब बिजली का वो कुछ भी काम करता है तो फेज और न्यूट्रल जांच कर लेता है, समझे। फेज और न्यूट्रल जांच कर लेता है, टेबल वगैरह पर चढ़ गया तो मतलब अर्थिंग से उसका कनेक्शन खत्म हो गया, समझे। चप्पल उप्पल पहन के, चाहे अर्थ के साथ कनेक्शन उसका नहीं है, मॉइस्चर जहाँ पे है उस जगह पे वो नहीं खड़ा है, सूखा एकदम सरफेस पे खड़ा है, सरफेस पर नहीं कोई चीज पे खड़ा है, ऊपर टूल वगैरह पे, टेबल पे। अब उसमें होगा क्या कि मिस्त्री वगैरह को देखते होंगे कि बिजली कटवाता भी नहीं है और बिजली आए हुए में भी वो आराम से जोर जार करके निकल जाता है। तो उस समय सोचते हैं हम लोग कि इस तार में तो करंट है, टेस्टर से चेक करेगा उसमें करंट दिख रहा है, समझे। टेस्टर से जब वो जांच करेगा तो उसमें क्या होता है, इंडिकेट करता है करंट, और लेकिन फिर भी उसको हाथे से वैसे मोड़ देता है, पिलास से नहीं सीधे हाथ से मोड़ देगा। अब क्या है, उसको करंट नहीं मारता है क्या, बिजली मिस्त्री का सर्टिफिकेट मिल गया है, वरदान मिल गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है इसके पीछे का साइंस देखिए, ये करंट जो हो गया लाइव वायर है, लाइव वायर पॉजिटिव तार होता है, समझे, और इससे करंट आता है। लेकिन मानते हैं हम लोग कि ये वाला तार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन ये वाला करंट खतरनाक नहीं होता है, समझे। जब आता है ना कोई तो वो वाला खतरनाक नहीं होता है, जाने समय खतरनाक होता है, समझे। इधर साइड से अगर मान करके चलिए कोई आदमी यहाँ पर टच कर लिया, ठीक है, इस जगह पे कोई टच कर, तेरी इस जगह पे अगर हम टच कर लिए, ठीक है, इस जगह पे टच कर लिए तो अभी कुछ भी नहीं होगा, करंट आराम से जाने देगा, कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, आराम से जाने दिया। अगर हम अर्थ पे नहीं खड़े हैं, टेबल वगैरह पे खड़े हैं, आराम से जाने देगा। लेकिन वहीं पे होगा क्या, इधर साइड से जो रिटर्न तार आ रहा है, रिटर्न करंट जो आ रहा है, उस रिटर्न वाले करंट को अगर छू देते हैं उसी समय पर, समझे, रिटर्न वाले करंट को छू दे, दो तीन कंडीशन, या तो रिटर्न वाले करंट को छू दे, या फिर इसके साथ साथ हम धरती पर खड़ा रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में मार देगा झटका, समझे। तो ध्यान रखिएगा कि इधर से जब करंट जाता है
तो उस समय उतना ज़्यादा खतरनाक वो नहीं होता है। जाता हुआ करंट जो होता है इधर से आता हुआ करंट उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, इसलिए बिजली मिस्त्री यार डायरेक्ट ऐसे छील छाड़ कर तार वगैरह जोड़ देता है। लेकिन वहीं पे देखिएगा उसको एक और चीज़ करते हुए, छील करके तो पॉजिटिव तार जोड़ दिया, लेकिन सेम टाइम पर पॉजिटिव तार जोड़ने के बाद जो है ना निगेटिव तार जो होता है, ठंडी वाला जो तार जिसको मिस्त्री लोग कहता है गर्मी ठंडी, ठंडी तार को हाथ से नहीं जोड़ेगा। अब बताइए, है तो ठंडी तार तो जोड़ देना चाहिए ना हाथ से, लेकिन ना, यही तो सबसे बड़ा काम होता है इसी का। तो वो होता है जो नागेंद्र सर करते थे, लटकले बेटा तिगले बेटा, वो वाला चीज होता है, समझे। अब इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। रिटर्निंग करंट जो होता है ना, पहली बार करंट जब जा रहा है तो कुछ नहीं बोलेगा, आराम से उसको छेड़ रहे हैं, कुछ नहीं कहेगा, जाने देगा आराम से। लेकिन जब रिटर्न आएगा, अगर उस समय इसको छेड़छाड़ किए तो फिर आपको छेड़ देगा वो, समझे। ये चीज़ होता है। वही काम होता है कि पलट करके जब मुड़ने का अदा होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। क्या शिवम, सही बात है? ठीक है। हम एक तार देते हैं, उसको छू करके आप धरती पे टच रहिएगा बस। बस ये करना है कि आपको करंट का रिटर्निंग पाथ बन जाना है, समझे। करंट के वापस जाने का आपको रास्ता बन जाना है, समझे। तो करंट को जाते समय छू दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट का आते समय छू देते हैं ना, तो समझे। अब मारेगा करंट क्यों? करंट इधर से इसको जाना था, लाइव हो गया, इधर साइड न्यूट्रल में इसको वापस जाना था, न्यूट्रल में इसको यहाँ जाना था, हम यहाँ पर एकदम ही हा करते हुए आराम से जो है यहाँ पर छू देते हैं इसको ऐसे करके। तो करंट इतना दूर तक जाने के बजाय चाहेगा, ये धरती है, अगर मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रल चीज है, समझे। इसको कितबो करंट दे दीजिए, सब एब्जॉर्ब कर लेगा। मच्छर है। अब देखिए, तो होता क्या है कि करंट जाते समय कुछ नहीं किया, लेकिन रिटर्न जिस समय करंट होगा ना, तो रिटर्निंग करंट का खास करके होता क्या है, देखिएगा। रिटर्निंग करंट जो होता है इस जगह पर क्या करेगा, इसको जाना था यहाँ पे, न्यूट्रल बनना था यहाँ पे जाकर के, लेकिन इसको मिल गया न्यूट्रल कहाँ पर, यहीं पे मिल गया, समझे, यहीं पे मिल गया। तो सिंपल सा पहले ही अभी एक नोट लिखवाए हैं, करंट हमेशा शॉर्टकट पाथ अपनाता है, शॉर्टकट रास्ता चाहता है, वो कोढ़िया टाइप का चीज होता है, समझे। वो चाहता है कि जितना जल्दी हम कहीं पर पहुंच जाए, तो ई चोट्टा उधर नहीं जा करके इधरे आ जाएगा, अर्थ में आ जाएगा, और अर्थ में आपके शरीर से होते हुए रास्ता बनाएगा, जिसके कारण से भोजपुरी सब्जी का एक संयोग बनेगा, समझे। ये चीज होता है, इसीलिए कहते हैं रिटर्निंग करंट हो चाहे पलट करके देखने का अदा हो, दोनों ही होता है बहुत ही खतरनाक, समझे। तो ये सब चीज से होना चाहिए सावधान। रिटर्निंग करंट मार देगा, समझे। फेस, हाँ, न्यूट्रल हमारा शरीर भी तो न्यूट्रल का काम करता है एक तरह से, हाँ, लेकिन अगर मॉइस्चर कहीं पर रहेगा, कोई चीज़ से संपर्क में है, तब जा करके मारेगा, समझे। हाँ, अगर आप कहिएगा कि न्यूट्रल को भी खाली अगर टेबुल आर पर से छू दे तो कुछ होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन गलती से भी न्यूट्रल को छूते समय किसी और चीज़ को मत छू दीजिएगा जो धरती के कांटेक्ट में है, नहीं तो फिर आपको निपटा देगा, समझे। अगर न्यूट्रल को छू रहे हैं, हाँ, तो न्यूट्रल सीधे कहता है कि अगर मेरे होना तो सिर्फ मेरे होकर के रहना। किसी और को हुए तो काट दिए, कट जाएगा आपका टिकट, समझे ना। तो वो चीज होता है। अब करंट मारता कैसे है देखिएगा, करंट मारता कैसे है, जैसे कोई एक तार छूता है ना आदमी, वो घबरा करके ना उससे इतना हदस में आ जाता है, कोई एक तार छुआया, पहली चीज तो पहला चीज करंट मारने का, कोई धरती के कांटेक्ट में होगा तो मार देगा करंट। दूसरा चीज, अगर टेबुलर पर खड़ा है, एक तार छुआ है कि जल्दी से धरफरा करके कोई ऐसा चीज छीन ऐसे भागना चाहता है कि टच कर देता है जो धरती से कांटेक्ट में कोई चीज है, तब मार देगा करंट। या फिर तीसरा कंडीशन कि ये दोनों तार के साथ टच कर लेता है,
तो दोनों तार के एक साथ सपोज कीजिए यहाँ और यहाँ टच कर लिया, तो करंट की यहाँ से वापस ऐसे आना था, काहे लेते ज्यादा दूर जाएगा, यहीं से नहीं मार देगा पलटी, तो बस यहाँ पे मार देता है करंट। तो अब यहाँ से ही क्वेश्चन आता है कि चिड़िया वगैरह जो बैठी होती है उसको क्यों नहीं होता है, उसको क्यों नहीं करंट लगता है। तो चिड़िया एक तार पर ही बैठती है, ऐसे नहीं कि दोनों तार पर ऐसे करके बैठती है, ऐसा देखे होंगे नहीं देखते होंगे, समझ, एक तार पर ही बैठती है। लेकिन कभी कभी देखते होंगे, लेकिन कभी कभी देखते हो, अरे कभी कभी देखते होंगे चिड़िया भी रोमांटिक मूड में रहता है तो पीछा पूछ इसमें चिपका लेता है, तो फिर यही रोमांटिक मूड उसका जो है विनाश का कारण बन जाता है। हाँ, तो इसीलिए ध्यान रखिए, चिड़िया वगैरह भी अगर यहाँ पे है बैठा हुआ, उसका कोई भी पार्ट अगर टच कर गया इस तार में, तो करंट उसके शरीर से होते हुए फ्लो कर जाएगा, समझे, तो उसका शरीर से फ्लो करेगा। लाइव वायर, हाँ, शरीर न्यूट्रल तब काम करेगा जब हम धरती के कांटेक्ट में रहेंगे, ऐसे नहीं करेगा। ऐसे हमारे शरीर तक करंट आएगा, ऐसा नहीं है कि शरीर में करंट नहीं आएगा, करंट उस समय भी हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे शरीर से उसको निकलना कहाँ है उसको पता नहीं है, जब निकल जाएगा। हादसा तब होता है जब कोई कहीं से निकल जाता है लाइफ से ना, जब तक रहता है तब तक तो मजे आता है। वही चीज होता है, जब करंट आपके शरीर में फ्लो हो रहा है उस समय कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही धरती में प्रवेश करेगा आपका सब कुछ लेते हुए चल जाएगा। हाँ, हाँ, दुन्नू को मारेगा दुन्नू को लगेगा जो आपको छुआ उसको तनी ज्यादा असर करेगा क्योंकि वो धरती के ज्यादा नजदीक में है, उसको पहले निपटा देगा। और दूसरा चीज होता क्या है कि कभी कभी, अब दूसरा चीज होता क्या है, अब दूसरा चीज क्या होता है जरा सा समझिएगा। देखिए दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज कभी कभी देखते होंगे कि पोल है, समझे, पोल पर से जो है यहाँ पर से तीन गो तार यहाँ से गुजर रहा है, ठीक, अब तीन गो तार गुजर रहा है, कोई एगो तार यहाँ टूट कर धरती पर गिर गया, धरती पर जब ये गिरता है ना तो ऐसे ऐसे गोल गोल नचना शुरू कर देता है, समझे, इस तरीका से गोल गोल नचने लगता है। अब इसके वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड, अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और धरती के पास खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ मैग्नेट की वजह से, और मैग्नेट के वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब होता क्या है कि जब भी यहाँ पे तार वगैरह गिरा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ बना लेता है, किसी भी तार से, कोई भी तार से करंट पास हो रहा होता है तो उसके चारों तरफ दो चीज होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। डीसी करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और एसी करंट पास हो रहा है तो चारों तरफ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, समझे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह अलग अलग लेयर्स में कंसेंट्रिक सर्कल की तरह बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान करके चलिए, अगर यहाँ से जहाँ तार गिरा है इस सेंटर पॉइंट से, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, अलग अलग रेडियस का क्या बन गया है, कंसेंट्रिक सर्कल बन गया है। तो इस वाले सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, समझे। उसके बाद ये वाला जो सरफेस होगा इसका पोटेंशियल अलग होगा, समझे। फिर जाकर के अगला सरफेस पर जाएंगे तो इसका पोटेंशियल अलग होगा। अब होता क्या है कि करंट हमको तब मारेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा, समझे, पोटेंशियल क्या पता चलेगा, डिफरेंस। एग्जांपल के तौर पे यहाँ हम पेन रखे, ढुलुक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है हाइट में, हाइट का डिफरेंस देंगे तब ना आगे बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रॉन तब फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन को लात मार के कोई भगाएगा, तो लात मार के जो भगाता है वो कहते हैं वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल जो प्रोड्यूस करता है उस डिवाइस का नाम है या तो कोई बिजली का सोर्स, नहीं तो बैटरी, नहीं तो जनरेटर, समझे। तो ये करता है काम इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब कि एक जगह पर 20 वोल्ट है और एक जगह 10 वोल्ट है, तो मतलब वोल्टेज का दो जगह पर अंतर है तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोनों जगह सेम पोटेंशियल रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, समझे। अब देखिए, कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, समझे, कोई आदमी क्या है इस जगह पर खड़ा था,
अब कोई चाहेगा क्या कि बिजली का तार गिरा और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी वाला तार है, 11 लाख वाला तार है, समझे, अब कोई चाहेगा कि ऐसे दौड़ के ही भाग जाए, तो फिर वो भी निपट जाएगा। रीजन क्या है कि दौड़ने के क्रम में आपका कभी हो सकता है कि ये वो पैर यहाँ रहे, ये वो पैर यहाँ पर पड़ जाए। इस सरफेस का, इसको कहते हैं इक्वो पोटेंशियल सरफेस, 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ना है। द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड इक्वो पोटेंशियल सरफेस। जिस सरफेस पर सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहे उसको इक्वो पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब इसका तो सेम है लेकिन एक्कर वाला का अलग है। अब होता क्या है, यहाँ पर एगो पैर रखे आ एगो पैर इधर का वाला में रख दिए, इसका पोटेंशियल अलग था और इसका पोटेंशियल अलग था, पोटेंशियल डिफरेंस मिला, बस तुरंत करंट की तरफ से गाना गाना शुरू कर देगा, दिस इज द एंड, ऐसे इसके अगला लाइन नहीं मालूम है। चलिए। हाँ, धरतियों पर दौड़ेगा तो मार देगा करंट, क्योंकि धरती पर भी अलग अलग कंसेंट्रिक सर्कल्स बना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, और इक्वो पोटेंशियल सरफेस होता है अलग अलग कंसेंट्रिक सर्कल में। तो ये वाला अंदर वाला जो सर्कल है, ये अंदर वाला सर्कल का क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल सा बात अगर समझते हैं हम लोग, इसको क्लियर कर देते हैं भैया। हम्म, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ेगा नहीं, अगर वहीं पे खड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, ये बोला। जी भैया। हाँ, 2D है, 3D इधर होगा। क्या हुआ, ये हो गया। बाहर वाला का डायरेक्ट अंदर वाला इवन होना चाहिए, हटाई। ऐठ रहा था। आ, चाबी मांग रहे हैं। इसको ऐसे ही रहने दे, 1 मिनट। चलिए देखिए। हाँ, कुछ मतलब, हाँ देखिए, देखिए ऐसा करके ना साइंटिस्ट बहुत समय पहले एक डिवाइस इंट्रोड्यूस कर दिए थे, जिसकी सहायता से पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव कौन है निगेटिव कौन है। अगर दूसरा चीज है,
समझे? तो ये ध्यान रखिएगा। अरे गधा कहे कि इससे पता नहीं चलेगा, जिसमें लाइट जलेगा वो पॉजिटिव है, अगर नहीं जला वो निगेटिव टर्मिनल होगा वहां पे। अब बैटरी में पता चलिए जाएगा, वो तो लाइव वायर न्यूट्रल वायर पता चल गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए अब होता क्या है कि अगर मान कर चलिए इस पॉइंट पर हमारा बिजली का तार जो है सो गिरा है, ठीक है। हाँ मतलब पूछ की रहा है भाई, मतलब पॉजिटिव तार को छू के जमीन पर खड़ा रहेंगे। वाह, तो धरती यहाँ पर के बैठल है? गधा कहीं का। चलिए देखिए। हम्म, अगम किधर गया? अच्छा देखिए, यहाँ पर देखिए तार गिरा। अब होता क्या है कि कोई आदमी बिजली का, सुनिए, पोल पर से बिजली का तार गिरा और कोई आदमी चाहेगा क्या, जो एकदम दरबर मारते हुए ऐसे करके भाग जाए, उसको मार देगा करंट। क्यों मार देगा? अब देखिए, अब देखिए क्यों मारता है करंट, जो सो जरा समझिएगा। इस सरफेस का सेम पोटेंशियल, इस सरफेस का अलग पोटेंशियल, इस सरफेस का अलग पोटेंशियल। अब एगो पैर यहाँ एगो पैर यहाँ देगा तो मार देगा झटका, समझे? तो अब करना क्या है, सिंपल सा। अब सिंपल सा आपको करना क्या है, तो उस समय दोनों पैर को आपको करना है एक जगह पर ऐसे, एक जगह खड़ा हो जाना है और मेढक के तरह उछल उछल करके भागना है। समझे? अब वैसे करके अगर उछल उछल करके भागिएगा तो उसमें हुआ क्या कि दोनों पैर एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ नीचा आएगा। अगर दोनों पैर यहाँ पर से एक साथ गया और यहाँ पर एक के साथ गिरा, अब पोटेंशियल यहाँ सेम था, यहाँ पर भी सेम रहेगा, बस इसी कंडीशन। गिरा तो दोनों ने गिरेगा। अब क्या करो, नसीबे खराब रहे तो ओकरा तो ऊँटों पर बैठल आदमी सांप काट लेता है, वो कर कोई बात, कुत्ता काट लेता है, वो कर कोई बात। अब बताए, कल रात में यहाँ पर हुआ था, एगो एगो ई रिक्शा वाला कल रात में, रात 8:30 बजे बोल तो रहा था स्पॉटे खत्म हो गया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। यहीं पे जस्ट सामने वो कंचन प्रचार सेंटर, ई रिक्शा वाला दो मोटरसाइकिल वाला के धक्का मार दिया था उधर साइड से, और उसको मार के भाग रहा था, खूब स्पीड में भाग रहा था। यहाँ पे भाग रहा था कि वो बच्चा उधर से इधर दौड़ गया, अब बच्चा को बचाने के चक्कर में ऐसे मोड़ा कि ठोक दिया पोल में। अब पोल में ठोका तो पूरा रिक्शा का जो दशा हुआ था वो तो अलग ही बात था। और वो बेहोश से एकदम मतलब बेहोश ही था, लेके गया है, अब पता नहीं क्या हुआ होगा। एकदम लगभग कितना, 8:30 9, 8:30 बजे का समय था रात में। तो वही चीज हुआ, किस्मत खराब रहेगा तो आदमी क्या ही करेगा अब। ये थे ना, समझे बात को? तो अब करंट कैसे मारेगा, कैसे बचेंगे, ये सब टेक्निक समझ गए हैं। आ, तो अब कहाँ पर चलना है, कहाँ पर चलना? इस पे डिफाइन 1 एम्पेयर क्या, बस यहाँ लिख देंगे वी नो डेट एम्पेयर बराबर क्या होता है, कूलम बाय सेकेंड। तो आपको पहले भी बता चुके हैं एक बार, क्या याद है कि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 लगा देना है, यही करना था ना? सही बात है कि गलत बात है? तीनों जगह 1 लगा देना है। और अब आपको यहाँ पर अपना भाषण लिख देना है कि जब एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी तार से ट्रांसफर हो रहा है तो उस तार से करंट कितना जा रहा होगा, 1 एम्पेयर का जा रहा होगा ना। when 1 कूलम
is transferred एग्जाम आर में शॉर्टकट मत लिखिएगा, समझे, नहीं तो नंबरों शॉर्टकट में मिलेगा, ठीक ना। जैसे कोई बच्चा चाहेगा कि 1 सेकेंड में ऐसी सी लिख के छोड़ देते हैं, तो नंबरों वैसा ही करके देगा, जहाँ 1.5 देना होगा टीचर उसका ताक 1 दे देगा शॉर्टकट में, चाहे 0.5 देख निकल जाएगा। हाँ, when 1 coulomb of charge is transferred from a wire in 1 second, then the current flowing through the wire is, क्या हुआ, 1 एम्पियर। पढ़िए पढ़िए, समझे, नहीं तो समझते हैं रिजल्ट खराब आएगा ना तो रोते रह जाइएगा। हाँ, देखिए ये हो गया। चलिए ठीक है, देखिए इसके बाद जो है हमारा आता है अगला टॉपिक। हाँ, दिख जाएगा। दिख रहा है। चलिए अगला है हमारा टॉपिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बैटरी वगैरह जो आता है हमारे पास, उसके अंदर प्रोटॉन्स भरा हुआ होता है, और ये जो तार वगैरह जो भी है इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर पहले से क्या मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, बहुत सारा, ऐसे बेरोजगार इलेक्ट्रॉन बहुत सारा भरा हुआ होता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल क्या बताएंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो किसी कंडक्टर के अंदर फ्रीली घूमते रहता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच मूव्स फ्रीली इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो बबुआ बात ये होता, अच्छा पहले डेफिनेशन लिख दीजिए। ये चैप्टर बढ़िया समझाने के चक्कर में टाइम ज़्यादा लगता है, समझे ना, तो चैप्टर छोटे हैं, खाली टॉपिक को अच्छा समझाना होता है ना कि बच्चा क्लियर समझ पाए। अभी जैसे करेंट टॉपिक है, अभी करंट के टॉपिक को एक एक चीज़ वैसे बढ़िया से एक्सप्लेन करे तो जा कर के बढ़िया समझ में आ रहा होगा कि अब करंट कैसे लगता है कैसे नहीं लग सकता है, तो ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। हाँ, पूछेगा नहीं, लेकिन ये थ्योरेटिकली तो यही सब पूछेगा जो लिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वही काम देगा जो भी बताए। जिंदगी में काम देने वाला चीज बता दिए, परीक्षा में काम देने वाला लिखा रहे हैं। यूट्यूब पर जाके देखिएगा कि बस 30 सेकेंड का ऐड आ जाएगा। खड़ा रहेगा तब कुछ नहीं होगा। कहीं तार घूम घाम कर आपके पास पहुंच गया तब, क्योंकि वो तार जो होता है
तार जो होता है ना रुकता नहीं है, वो तार ऐसे गोल गोल नचते रहता है, तो कभी भी न खतरा किधरों फेंका गया अचानक से तार, तब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है ना, तार का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, ये दोनों का जो होता है, दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन की वजह से जहाँ तहाँ तार फेंकाता है। हाँ बस मेढक बन के बस भागना है कुदुक कुदुक। The electron which freely in a conductor is called, इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत इसमें? अब इसका डायग्राम बना लीजिएगा। हाँ, ये क्या हो गया? अमीर बन जाएंगे तो पक्का पढ़ाएंगे इसे। अरे वो तो प्रैक्टिकल के लेवल पे ही वो दिखा सकते हैं, अभी देखिए ना, अगर होगा तब ना इसका। ये इसका इसके अंदर दे देता है, सब जोड़ जाड़ के ले लेता है। यहाँ सर्च नहीं होगा, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो क्या हुआ? स्लो है क्या? वाईफाई से? हाँ, ये आवाज सुन के क्या करेगा? आवाज रहता है एनिमेशन। ये दिखा रहा है किस चीज का फ्लो?
छोड़ चीज खोज रहे थे, मिलेगा छुट्टा ये सब। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये तो नहीं होगा। यह देखिए हमारा डोनाल्ड ट्रंप। कार्बन आर पर हमें मजा आएगा देख रहे। कार्बन आर्क सीधे ऐसे करके देख सकते हैं। हाँ। दिखा नहीं रहा है। ये तो मैग्नेट वाला आ गया ना। एडी करंट। ये तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सब अगला चैप्टर में पढ़ना है। सेमीकंडक्टर, वो लगता है वही है, वो वीडियो था इसका दिया हुआ ना। उसके अलावा ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। चले खैर बाद में देख लेंगे, खोजेंगे अगर मिल गया तो। अभी तो कुल मिलाकर के क्यों चीज यही दिखा हमको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए ना। चलिए हटाइए अभी इसको। हाँ देखिए, ये जो घटना हमको देखने को मिलता है, ये कब देखने को मिलता है पता है आपको? इन इन एब्सेंस ऑफ क्या चीज? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट के एब्सेंस में ये घटना हमको देखने को मिलता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, या फिर इन एब्सेंस ऑफ करंट भी लिख सकते हैं। हाँ, इसके बाद देखिए, हाँ देखिए, अब ये क्या चीज है? क्या हुआ? हाँ वैसने बनाइएगा। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, वो फ्रीली किसी भी कंडक्टर के अंदर जहाँ तहाँ मूव करता है, समझे? जैसे ऊपर में दिख रहा है, कब मूव करेगा? एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्लास में टीचर नहीं होता, जहाँ तक बतियाते रहता है, जिन्हें मन हुआ तन्ने घूम करके बच्चा, तो बस वही चीज है ये। कोई एकरा तरफ, कोई ओकरा तरफ, कोई अन्य, कोई अन्य, कोई ओकरा टुनिया रहा है, कोई ओकरा कमेंट कर रहा है, ये चीज करते रहता। लेकिन जब टीचर प्रेजेंट होता है, यानी करंट जब प्रेजेंट रहेगा, तो सबका डायरेक्शन क्या होगा? सामने की तरफ होगा, सबका डायरेक्शन सेम। सबका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। हाँ हाँ, ये यही यही तो सुनना चाह रहे थे कि कोई ये कौन पूछ रहा है, समझे? देखिए, एक आध को पतित होबे करता है, टीचर होने के बाद वो नहीं सुधरता है।
समझे? तो 100% कोई चीज होता है कभी। इसको छाप लीजिए। हो गया। क्या बोले? ये कौन सा बात हुआ भाई? बना दीजिए 5-5 को। एरो जहाँ, बस आप ध्यान रखिए ना इसका। एरो इसमें जहाँ तक बना दीजिए, इसमें एरो एक तरफ बनाइए, एक आध गो एरो जहाँ तक बना दीजिएगा। समझे? जरूरी थोड़ा ना कि हम जितना पर खींचे हैं उतना ही खींचना। नहीं समझे? कौन? अरे नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन का संख्या से मतलब हमको क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। करंट टॉपिक हो गया हमारा खत्म आपका। अब जो है हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। समझे? और तब जाकर के हमको भेंट होगा किससे? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ। कांस्टेंट टेम्परेचर पे तार के दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या है? At constant temperature, potential difference between two end of a wire is directly proportional to current. टेम्परेचर अगर फिक्स रखते हैं तो दो तार हमारा पास है, ठंडी गर्मी, ये दोनों के पास कितना का डिफरेंस है वोल्टेज का, ये सीधे डिपेंड करेगा करंट पर। करंट ज्यादा है तो वोल्टेज का अंतर ज्यादा होगा, करंट कम होगा वोल्टेज का अंतर कम होगा। समझे? यही रीजन है कि छोटका बैटरी जो 12 वोल्ट वाला आता है, इतना नहीं, HW बैटरी आ रहा था, उससे जिम सटाएगा उतना ज्यादा झटका नहीं मारेगा, उतना ज्यादा नहीं मारेगा, क्योंकि करंट कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। तो करंट कम है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो वोल्टेज का अंतर कम, तो झटका भी कम लगेगा। वहीं पे दो ई वाला बिजली का तार दो जिम सटा लीजिए, फिर निपट जाएगा आप भी। कैसे करें? क्या करें बताइए? सर्वे कम करना पड़ा है, देखते हैं, ठंडी की वजह से। मेन होता क्या है, देखिए मेन है क्या कि ठंडी के समय में जो है ना, मतलब अंधेरा पहले 7 बजे तक समय होता था, लेकिन अब समय 6 बजे अंधेरा, एकदम 5 बजे अंधेरा हो जाता है एक तरह से। समझे? 3 से 4 8 है, 4 से 5 9 है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, इधर लेट हो जाता, उसको धीरे धीरे हम सही से मैनेज कर रहे हैं, टाइम पे आ जाएंगे उसको लेकर के। समझे? तो वो चीज़ है। तो अभी सबका ड्यूरेशन थोड़ा सा ठंडी के वजह से घटाना पड़ा है, और घटाना इसलिए पड़ा है ताकि आपका ई महीना के बाद फिर तो आपका एक और टाइम हो जाएगा क्लास का, तब फिर और मैनेज आराम से हो जाएगा, तब टेंशन होगा भी नहीं। समझे? एक और टाइम क्लास हो जाएगा क्रैश कोर्स में, तो फिर हाँ ई महीना के बाद हो जाएगा, तो फिर मतलब हम की बोले एक टाइम और क्लास होगा, 2 बार क्लास सुबह के समय में। अभी ये 2 बार थोड़े ना, शाम में 2 बार थोड़े ना बुलाएंगे। तब तक स्कूल का सेंटअप एग्जाम हो जाएगा, वो स्कूल खुदे मना कर देगा आपको आने से। हम्म? आप अपने, अरे आप खुदे देखने लगेगा स्कूल में बच्चा खुदे संख्या कम होने लगेगा जब लास्ट में। समझे? और जो समझदार टीचर होंगे वो खुदे मना कर देंगे आपको स्कूल में। प्री बोर्ड तो आपका जनवरी तक लेगा लेकिन आ, दिसंबर फर्स्ट वीक आर के बाद से फिर नहीं हो सकता है, उसके वजह से वहाँ स्कूल में। आ, तो स्कूल 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 का मैनेजमेंट थोड़े ना बोल देगा मत आओ, वो चाहेगा कि नहीं आए बच्चा, वो तो चाहबे करेगा, लेकिन स्टूडेंट जाना बंद कर देता। हाँ हाँ, नेक्स्ट मंथ कर देंगे, तब तक हाँ कंफर्म, तब तक कर देंगे।
कौन चैप्टर है वो? ये रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है। आपका हिंदी वाला नोट्स है यार, हिंदी वाला भूल जाते हैं। निकाल, ट्रांसलेट। वाटर रिसोर्सेस, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नहीं मिला है, लीजिए। और उसके बाद रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, 4 को पूरा टोटल कि नहीं पूरा? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिला है। हाँ, एक ही देंगे। ऐप पर अपलोड कर दिए थे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेट फिर ये है, आराम से बना सकते थे, हम बताए भी थे उस दिन। बताइए, ऐप पर बहुत चीज अपलोड कर दिए हैं अब। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट मिला है, देखिए 4 को नहीं पूरा, 3 को पूरा, तो कौन नहीं पूरा? 1 2 3 4 में कौन नहीं मिला है? देखिए 1 2 3 4 में कौन नहीं मिला? 2 3, अच्छा यहाँ पर है, अच्छा ये 4 है यहाँ पे। लीजिए, हो गया, ये चौथा। हाँ, एक मिल रहा होगा, एग्रीकल्चर। कल बताइए, कल क्या करना है? कल इलेक्ट्रिसिटी करना है या फिर? इलेक्ट्रिसिटी अभी, तो जल्दी से इस सप्ताह में तब चलिए कंटिन्यू करके इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देंगे। होगा तो संडे को इस बार क्लास रहेगा, समझे? संडे को क्लास रहेगा, और ऐसा टाइम में क्लास रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर कुछ टॉपिक बचा रहेगा तो ऐसा टाइम में रखेंगे कि जितने देर क्लास हो खत्म करिए कर छोड़ना है। हाँ, 10 बजे के आसपास में क्लास का टाइम रखेंगे। संडे संडे। हाँ। आज बता दें। अच्छा, ठीक है प्रियांशु, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा पूरा बढ़िया से। बाकी कल हम लोग देखते हैं इसके आगे। हाँ, ये हिंदी व्याकरण है, ये 12th आपके क्लास का नहीं है, गधा कहीं कि यहाँ देखल जाता है हिंदी व्याकरण किसका, तो 12th का। हिंदी वाला सिलेबस सेम है ना, सब यही लोग का सिलेबस है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ। देखते हैं, होगा तो आज निकाल देंगे सब इसका हिंदी वाला, हिंदी नोट्स इन लोग को मतलब इसका है।